हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टर्निंग यूट्यूब चैनल। एंड मैं लेके आया हूँ आपके लिए महाकाली के संदेश, आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए माँ क्या कह रहे हैं। चाहे आप कोई भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, ओपन माइंड से रीडिंग को देखिए। ओके, लेट्स सी। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। माँ हम सबको ब्लेसिंग्स दे दीजिए। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को अपने पास्ट के बारे में क्या जानना है। ओके, योगा शक्ति माँ, समथिंग हैज एंडेड। ओके, काइंड ऑफ योगा शक्ति माँ आपको कहते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें होता है जब हम सभी को लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा पुश करेंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो चीज़ें हो जाएगा। नो, योगा शक्ति में आपको कहते हैं कि आपके पास्ट में कुछ चीज़ आप शायद करते रहते, मतलब आपका टेंडेंसी था कुछ चीज़ों को करते रहने के लिए, या फिर आप बहुत कोशिश किए थे, फ्यूटाइल अटेम्प्ट आपने लिए थे कि जैसे तैसे करके कुछ चीज़ों को करने के लिए। एंड योगा शक्ति माँ कह रहे हैं कि नो, ऐसा नहीं होगा। काइंड ऑफ कंफ्यूज थे आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्या वो समय में वो काम करना चाहिए था, या फिर क्या वो चीज़ लिजिट था, क्या वो चीज़ आपके लिए बना था। यू वेर तो ट्राइंग, आप तो बहुत कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें वर्क करे, बट माँ इस टाइम पे कुछ अलग बात कह रहे हैं। दैट वॉज नॉट योर टाइम। ओके, माँ कह रहे कि पास्ट में जो भी चीज़ों को लेके आप बिजी थे, जो भी अटेम्प्ट आप किए थे, आप अपने बेस्ट ट्राई किए थे, बट वो समय आपके लिए सही नहीं था। इसीलिए वो चीज़ को माँ ने होने नहीं दिया। इसीलिए माँ आपको कह रहे हैं कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक डायबॉलिकल एरा खत्म हो रहा है आपके अंदर। देखो, हमारे सब के अंदर एक नेगेटिव शैडो है, एक पॉजिटिव ब्राइट साइड भी है। सो क्या होता है ना, जब हमारे शैडो साइड एक्टिव हो जाते हैं तब हम चीज़ों को पुश करते रहते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और कंप्लेन करते हैं। हम जी जान लगा देते हैं टू प्रूव दैट हमारे ईगो इज बेटर देन एनीवन एल्स। तो कहीं ना कहीं ये डायबॉलिकल जो शेड चल रहा था, जो असुरिक इन्फ्लुएंस हम लोगों को कंट्रोल कर रहा था, या फिर जिस इन्फ्लुएंस के अंदर हम रह के बहुत गुस्से में आ रहे थे, बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे थे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, चीज़ों को पुश कर रहे थे और हम सिर्फ हमारे फ़ायदे के बारे में सोच रहे थे, या फिर इन शॉर्ट जब हम बहुत ज़्यादा एनिमोसिटी को बढ़ा लेते हैं, और जब हम सोचते नहीं हैं कि क्यों कुछ चीज़ नहीं होता है, क्यों कुछ चीज़ नहीं हो रहा है, तब योगा शक्ति माँ आके कंट्रोल करते हैं। माँ कह रहे हैं कि आप अपने पास्ट में जो भी चीज़ को लेके परेशान रहे हो अब तक, सरेंडर करिए, क्योंकि वो चीज़ डिवाइन के हाथ में है। कुछ चीज़ आपके हाथ में नहीं होता है, वो चीज़ डिवाइन के हाथ में होता है, और एक कंसिडरेबल चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज अ टाइम व्हेन यू रियली नीड टू सबमिट एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ माँ। योगा शक्ति माँ आपको कहते हैं कि जितना भी कोशिश करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें बिगड़ता जाएगा। काइंड ऑफ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक दलदल में फंस चुके थे। जितना ज़्यादा आप बाहर निकलने की कोशिश करते उतना ज़्यादा आप घुस रहे थे उस चीज़ों में। आई थिंक कि कुछ योगा शक्ति माँ कह रहे हैं कि एक एंडिंग ऑफ अ डायबॉलिकल एरा, एंडिंग ऑफ कंफ्यूजन, एंडिंग ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस। तो ऐसा हो सकता है कि आपके शैडो साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था। ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप मिसअलाइंड हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ आपके जहन में और कुछ नहीं आ रहा था। दिस इज़ योर एनलाइटमेंट कार्ड कि फाइनली आप सही रास्ते पे आ चुके हो, फाइनली आप अपने पास्ट को सरेंडर कर चुके हो, फाइनली आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होता है, कुछ चीज़ें आप फिक्स नहीं कर सकते और फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो चीज़ें होना है उसको होना ही है। दिस इज द realizations you are getting right now from your past. So you are ending some kind of confusions. आप अपने लाइफ में जो भी confusions था, जो भी चीज़ें आपको खींच रहे थे, जो भी चीज़ों को आप ट्राई कर रहे थे कि हो जाने के लिए, या फिर अप्रूव करने के लिए, या फिर परमिशंस मांग रहे थे कि चीज़ें हो जाए, आई थिंक यू आर पुटिंग एन एंड टू दैट। आप उस कन्फ्यूजन्स को एंड करोगे। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया कन्फ्यूजन, बहुत हो गया बहस। तो आपके लाइफ में
ये जो हड़बड़ी मचा रहा था, ये जो बहस चल रहा था, या फिर ये जो आपके अंदर के जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहा था, वो खत्म हो रहा है और एक बेहतरीन पॉजिटिव, सुपर पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। और योगा शक्ति माँ आपको कहते हैं कि चेंजिंग टाइम में आपको कंट्रोल करना है। आपका माइंड आपको कहेंगे कि आपको क्या मिलेगा, आपका ईगो आपको कहेंगे अरे वो तो जीत जाएगा, आपका ब्रेन आपको कहेंगे अरे उसको हराओ, बट माँ कहेंगे, आपका ज्ञान कहेंगे नहीं, कंट्रोल योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ। कहेंगे यहाँ पे माँ आपको कह रहे हैं बिहेव योर सेल्फ। ओके, मेरे माँ, सबकी माँ डांटते हैं और ये हम लोगों को समझना है। हम बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचा रहे थे हमारे लाइफ में, सभी लोग, आप, मैं, सभी लोग। और दिस इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड कि जो हम मांग रहे हैं माँ से, प्रोबेबली वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है इस वक्त के लिए, प्रोबेबली फ्यूचर के लिए वो चीज़ सही भी हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट लिसन टू माँ। दिस मैसेज इज क्लियरली टेलिंग यू एंड टेलिंग मी एज वेल, लेट्स जस्ट लिसन टू हर कि वो क्या कह रहे हैं। हम तो काइंड ऑफ लाइक चिल्ला रहे हैं कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ओह माय गॉड। एंड शी सेड until or unless you listen to me I won't give you anything। सो सुनो उनको, देखने की कोशिश करो कि माँ क्या कहने की कोशिश करे, क्या सिंक्रोनाइसिटी आपको मिल रहा है, क्या रिपीटेटिव चीज़ें हो रहा है, क्या साइन, क्या रिमाइंडर, क्या सपने, क्या नोट्स, क्या गाना, क्या चीज़ें आप सुन रहे हो, देख रहे हो, माँ दिखा रहे, ज़रूर आपको कुछ पता चलेगा। सो एक चेंज आ रहा है एंड एट द सेम टाइम कुछ स्टैग्नेशंस, कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ नेगेटिव डायबॉलिकल चीज़ें खत्म हो रहा है आपके अंदर। ओके, लेट्स सी प्रेजेंट के बारे में क्या जानना है आपको। जय माता दी। प्रेजेंट, वाओ, सी गौरी देवी माँ, शी इज वेरी हैप्पी विथ यू नाउ। माँ कह रहे हैं कि अगर आप अपने अंदर के ये जो क्लिंगी एटीट्यूड है, मुझे चाहिए, आई वांट दिस, ये वाले एटीट्यूड को अगर आप बंद करेंगे एंड काइंड ऑफ आप खुद को बदलने की प्रयास करेंगे कि ओके फाइन, आई हैव क्रिएटेड एन इमेज, ओके लोग मुझे इस तरीके से देखते हैं, लोग मुझे इस तरीके से जानते हैं, नाउ एनफ, आई डोंट वांट टू परस्यू दैट पाथ, आई वांट टू क्रिएट माय ओन इमेज। सो काइंड ऑफ यहाँ पे गौरी देवी कह रहे हैं कि अगर आप अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर वर्क करते हो, अगर आप अपने हक के लिए लड़ते हो, अगर आप जहाँ पे देख रहे हो इनजस्टिस और वहाँ पे आवाज़ उठाते हो एंड एट द सेम टाइम खुद को रेक्टिफाई करते हो, तो आप एक बेहतरीन रोल मॉडल में बदल जाओगे, आप एक बेहतरीन इमेज क्रिएट कर पाओगे। गौरी देवी माँ जब अपीयर करते हैं इस टाइम पे माँ साफ साफ आपको कह रहे हैं कि इट्स अ हाई टाइम टू सेट अ हेल्दी बाउंड्री। वेल, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंड्रीज ना होने की वजह से असुरिक इन्फ्लुएंस आपको बहुत ज़्यादा तड़पाए, असुरिक इन्फ्लुएंस आपके अंदर प्रवेश किया। नाउ गौरी देवी माँ के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा अच्छा कहावत भी मुझे लाइक इस टाइम पे दिमाग में आ रहा है एंड आई वांट टू शेयर इट। श्री रामकृष्ण, ये जो आप आइडल के पीछे, मतलब ये जो इमेज में आप देख रहे हो, श्री रामकृष्ण एक चीज़ कहते हैं कि जब कोई पौधा एकदम बहुत छोटा होता है ना, जब वो पौधा एकदम 1-2 दिन उसका एज है, उस टाइम पे ना उसको एक फेंस के अंदर रखना पड़ता है ताकि कोई नेगेटिव चीज़ें सच एज कोई भी इंसेक्ट्स उसको खाना ले, कोई भी पशु उनको खाना ले। तो आपके अंदर गौरी देवी माँ कह रहे हैं कि कुछ गुड क्वालिटीज़ है और वो गुड क्वालिटीज़ को आपको एक फेंस के अंदर रखना है, नहीं तो क्या होगा, बाहर की ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ये जो ईगो सेटिस्फाइंग ज़िंदगी, ये जो दिखाने वाले ज़िंदगी, ये जो मैकेनिकल ज़िंदगी आपको हाईजैक कर लेंगे। सो काइंड ऑफ योगा शक्ति माँ कह रहे कि लुक एट यू, यू आर सच अ प्योर पर्सन, यू आर सच अ ट्रिमेंडस, ब्रेव, अनकन्वेंशनल, बहुत ही अच्छे वाले पर्सन हो आप, और आपको ललचाने की कोशिश करते हैं असुर। जैसे कि गौरी देवी माँ, क्या होता है, गौरी देवी माँ एक बार नहा रहे थे और उस टाइम पे माँ के रूप को देख के असुर मतलब बुरी तरीके से माँ के साथ बात करने की कोशिश की और नेगेटिव अप्रोच लेके आए। उस टाइम पे माँ अपने रुद्र मूर्ति को अपनाए और उस असुर का विनाश किए। एक कहावत है कि सीता माँ भी एक टाइम पे काइंड ऑफ रुद्र रूप धारण किए थे एंड काइंड ऑफ पराजित किए थे असुरों को, एंड देन लॉर्ड रामा, द ग्रेटेस्ट रामा, भी महादेव के मतलब
काइंड ऑफ इन्वोक करके माँ को पूजा किए एंड माँ सीता माँ को असली रूप में वापस लेके आए. सो स्टोरीज आते हैं और गौरी देवी माँ आपको कहते हैं कि ये आपके पर्सपेक्टिव है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे. माँ कह रहे हैं कि बाउंड्रीज सेट करना है. कुछ लोग आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं या फिर कुछ लोग आपको बहुत हल्के से ले रहे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और ये लोग पहले ही जज कर रहे हैं. और क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आप अलाउ कर रहे हो इन लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए. आप कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे हो, आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, आप अपने हाई सेल्फ एस्टीम के साथ नहीं जा रहे हो. वेल माँ कह रहे हैं कि जहाँ पे जीतने का कोई नाम और निशान भी नहीं है ना, वहाँ पे भी आप जीतोगे. आप एक लायनेस हो, आपके अंदर माँ के आशीर्वाद है. कोई ऐसे लाइक आप चुपचाप रहते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पावर नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि माँ आपको ऐसे बनाए हैं. आप बहुत सौम्या हो, आपका स्वभाव भी बहुत जेंटल है, आप लोगों को कुछ कह नहीं पाते हो, आप इंट्यूटिव हो, आप एक एक काइंड ऑफ एक क्वीन हो. आप अपनी डिग्निटी के साथ चलते हो, आप रेस्पेक्ट देते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाले पर्सन भी रेस्पेक्ट करेंगे. बट जब देख रहे हो कि सामने वाले पर्सन रेस्पेक्ट नहीं करे तब आपको आवाज़ उठानी है, तब आपको उसके साथ सामने दब जाना नहीं है. तो योगा शक्ति माँ कह रहे हैं कि हो सकता है आप दब रहे थे, हो सकता है आपको लग रहा था कि नहीं द अदर पर्सन इज राइट, इन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सही है. ओके, लाइफ मेरे साथ अनफेयर खेल रहे हैं, प्रोबेबली मैंने कुछ गलती किया. और ये जो कर्म फल वाला नाटक लोग बोलते हैं, काली माँ ये सब चीज़ों को बिलीव नहीं करते. इट्स जस्ट दैट कि ये कॉन्स्पिरेसी है आपको नीचा दिखाने का. ओह यू आर सच अ पुअर फेलो बिकॉज प्रोबेबली यू हैव डन समथिंग बैड. ओह नो, नथिंग लाइक दैट. इट्स लाइक कि ये जजमेंटल सोसाइटी ऐसे क्रिएट करते हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये अमीर है, ये गरीब है. वेल योगा शक्ति माँ ये सब जजमेंट चीज़ों को ही ख़त्म करते हैं और माँ कहते हैं कि आप दूसरे के पर्सन के अंदर हो. दैट्स वाई वी आर वन, वी आर कनेक्टेड. इसमें कोई भेदभाव नहीं है. सो काइंड ऑफ योगा शक्ति माँ आपको सिखाते हैं कि आप भी खुद को जज ना करें, किसी दूसरों को जज ना करें, और जब दूसरे लोग जज करें उनको अवॉइड करें. सो ये जो राइट और रॉन्ग, परफेक्ट बनना है, क्या मैं सही पथ में हूँ, क्या मुझे सही करना चाहिए, वेल दीज आर द थिंग्स समाज आपको सिखाते हैं और यही चीज़ आपको गिल्ट आपके अंदर क्रिएट करते हैं. गौरी देवी माँ कहते हैं कि हर एक का लाइफ अलग है, हर एक समाज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटपुट दे रहे हैं, हर एक का एक स्पिरिचुअल वैल्यू अलग है. सबको जनरलाइज नहीं करना चाहिए, सबको स्टीरियोटिपिकल वे में देखना नहीं चाहिए, सबको जज नहीं करना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम अगर आपके मन में कुछ आवाज़ उठ रहा है, अगर आप कुछ चीज़ को जानना चाहते हो, अगर आप कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो खुद को भी परमिशंस देना है कि हाँ आपको जानना है तो जाइए, आपको कुछ करना है तो करिए. बट मेक श्योर कि जो भी आप करने के लिए जा रहे हो वो एक बहुत बड़े गोल के साथ अटैच्ड है. लाइक कोई मीन माइंडेड एक्टिविटी के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो कि ओके फाइन, मुझे पता है कि इसमें मैं जिस तरीके का पर्सन हूँ मैं उस तरीके का काम नहीं करूँगा, बट आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ समथिंग. नो, मत करो. माँ कह रहे हैं कि आपके पास एक डिग्निटी है, आपके पास एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके पास माँ का आशीर्वाद है, तो कोई ऐसे काम ना करो जो काम आपके सोल पर्पस से अलग है, जिस काम के लिए आपको सर झुकाना पड़ेगा, जिस काम के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जिस काम के लिए आपको नेगेटिविटी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, ऐसे काम मत करो. और अगर कोई कर रहे हैं तो उसको रोको, उसको साय मत दो, उसको अलाउ मत करो. तो काइंड ऑफ गौरी देवी आपको कहते हैं कि माँ आपसे बहुत खुश है, आपके अंदर वो ट्रू डिवाइन फेमिनाइन एटीट्यूड है और आपका फ्यूचर भी माँ प्रेडिक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से. बट इट जस्ट दैट कुछ चीज़ों को आपको अलाउ नहीं करना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा सख्त पेश आ रहे हो, किसी के साथ बहुत ज़्यादा बहुत टफ बात कर रहे हो, इट्स हाई टाइम टू सॉफ्टन योर सेल्फ. लाइक आप थोड़ा सा सौम्य हो जाइए एंड बात करके समझाइए, बट प्लीज़ अलाउ मत कीजिए. एट द सेम टाइम अगर आप नो नहीं बोल पा रहे हो और इसके फ़ायदा कोई और ले रहे हैं, गौरी देवी माँ कह रहे हैं कि बिकम काली एंड कट दैट थिंग ऑफ. यू हैव दैट पावर. प्लीज़ कोई भी पर्सन को जज नहीं करने दो खुद को. प्लीज़ कोई भी अल्टीमेटम मत दो खुद को, क्योंकि कोई भी चीज़ अल्टीमेट नहीं होता है. अल्टीमेट बोल के कुछ चीज़ नहीं होता है. मुझे अल्टीमेट खुशियाँ मिलेगा कब? नहीं मिलेगा. इट्स एवरी डे टू डे फायर, इट्स एवरी डे टू डे वॉर, इट्स एवरी डे टू डे स्ट्रगल. इसमें अगर आप एनलाइटन रहते हो तो आप एवरी पल
जियोगे और आपको पता चलेगा कि यस यू आर लिविंग योर लाइफ विथ द हेल्प ऑफ हर, विथ हर एसेंस। दैट्स एनलाइटमेंट। आपको ये सोचना नहीं है कि अच्छा आज तो मैं जिया बहुत अच्छे से, कल क्या होगा। हो सकता है कि ये आपकी मेटेरियलिस्टिक सोच है। दैट्स वाई योगा शक्ति माँ, प्रोबेबली आप ऐसे सोच के ही बड़े हुए थे, ऐसे ही आप देखते हो लोगों को कि ये सोच रहे हैं। बट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, प्रोबेबली आप अपने स्पिरिचुअल डोर को ओपन किए हो या फिर करने वाले हो। स्पिरिचुअल पीपल को आप जज नहीं कर सकते, स्पिरिचुअलिटी को आप ऐसे नहीं सोच सकते हो कि ओके ये पर्सन ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ये पर्सन कम स्पिरिचुअल है, ये पर्सन स्पिरिचुअल है। ये जो हम शेड्स पहन के चलते हैं, दिस डज नॉट अप्लाई इन दिस स्पिरिचुअल रियलिटी। यहाँ पे सभी लोग इक्वल है, सभी लोग ब्यूटीफुल है। जैसे कि एक फ्लावर के साथ दूसरे फ्लावर को हम कंपेयर नहीं करते हैं, वैसे ही यहाँ पे कोई भी किसी को कंपेयर नहीं करते। और दिस मैसेज गोज टू यू कि आप प्लीज़ कोई भी चीज़ को कंपेयर ना करें, एंड एट द सेम टाइम खुद के साथ किसी दूसरे पर्सन को कंपेयर ना करें। आप ब्यूटीफुल हो, आप अपने तरीके से ब्यूटीफुल हो, आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप अपने वर्शंस में सर्वश्रेष्ठ हो। तो अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, कोई आपको कह रहे कि नहीं मेरे पास ज़्यादा है, आपके पास कम है, ओ माय गॉड, ये लोग अपने ही मिरर पे खुद की छवि देख रहे हैं और देख के अपनी ईगो में ट्रैप्ड है। तो आप वहाँ से बाहर आइए। आपको उस पर्सन को समझाना नहीं है, उसको अवेकन करना नहीं है। दिस इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू रियलाइज कि ओ माय गॉड ये मुझे नहीं इसको मेरे सर्कल के अंदर नहीं लेके आना है। दे आर गुड, दे आर ब्यूटिफुल, दे आर लिविंग इन देयर ओन वे। मुझे उसको उनके ही तरीके से जीना देना है। उनको यू आर प्रोबेबली गोना लेट देम लीव देयर लाइफ इन देयर ओन वे। ओके, जीने देना है उनको उनके तरीके से। तो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि यू हैव गॉट दैट सेंस। ओके, आपके पास वो सेंस है। अब आपको डिसाइड करना है कि किसके साथ आप भिड़ोगे, किसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे, किसको आप आने नहीं दोगे, एंड किसके साथ आप बहुत सौम्य रूप से बात करेंगे। योगा शक्ति माँ आपको कहते हैं कि आपको पता चल रहा है क्या है नेगेटिविटी, एंड उस नेगेटिविटी को हर हाल पे आपको आने नहीं देना है। यू कांट जस्ट लेट दिस नेगेटिविटी कम इन योर लाइफ। ओके, लेट्स सी कैसा रहेगा फ्यूचर। माँ मेरे यूट्यूब व्यूअर्स की फ्यूचर को लेकर क्या जानना है? Wow, that's it. Kali Mahamaya, this card says everything. It means कि things will be absolutely fine, okay? ऐसा मुझे लग रहा है कि अब आप अपने authentic self को discover करेंगे। Authentic self मतलब क्या है? ये एक choice है। क्या हम दूसरों के अप्रूवल पे जिएंगे, क्या आप दूसरों के बल पे जिएंगे या फिर खुद के बल पे जिएंगे? इट्स योर माइंडसेट, इट्स योर चॉइस। मैं पहले ही कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, दूसरों को छोटा फील करवाते हैं, दूसरों को फील करवाते हैं कि आप सही नहीं हो, आप गुड इनफ नहीं हो, इसीलिए मुझे दूसरे पर्सन के पास जाना पड़ा। जो लोग ऐसे हैं वो लोग सोचते नहीं हैं कि उनके जजमेंट से किसी दूसरे पर्सन का घर टूट रहा है, किसी दूसरे पर्सन की जिंदगी बर्बाद हो रहा है। सिंपल वन थॉट, वो ट्रॉमा शायद उस पर्सन को जिसको वो बोल रहे हैं पूरे ज़िंदगी भर वो ट्रॉमा लेके उनको चलना पड़ेगा। सो ऐसे ही कुछ लोग किसी भी कमेंट कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि उस कमेंट के बाद सामने वाले पर्सन को कितना बुरा लगेगा, या फिर कोई जानबूझ के करते व्हाटएवर। आपको ये सब देखना नहीं है। काली महामाया कहते हैं जिसको जो बोलना है बोलने दो, यू डोंट केयर, जो करना है करने दो, यू डोंट केयर, यू डोंट बिलोंग टू दिस काइंड ऑफ कैटेगरी। आप इस मास कंडीशनिंग पे नहीं हो। मेरी ज्वेलरी कितना अच्छा है, तुम्हारा ज्वेलरी कितना खराब है। ओ वेल नो हनी, यू लिव योर ओन लाइफ। आई डोंट वांट टू बिलीव एंड आई डोंट वांट टू स्टे इन योर स्टेटस क्वो। ओके, सो बेसिकली दिस इज काली महामाया। इट सेज कि ओके, अगर कोई सर्कस की तरह शो ऑफ करे तो उसको बोलो वेल आई एम प्रोबेबली नॉट योर गेस्ट, बट उनको आप रोको मत। जब भी कोई आपको जजमेंट करे, मुझे ऐसा कई बार सुनने को मिलता है, पता है मैं आपके बारे में ये सुना हूँ, और मैं क्या कहता हूँ कि ओके जो भी आप सुने हो उसमें ना आप थोड़ा सा गॉसिप और ऐड कर लो, उसमें थोड़ा सा स्पाइसी बना लो और बना के आप स्प्रेड कर दो, बिकॉज ये आपकी मर्ज़ी है। आपको जो कहना है जो करना है आप करिए, मैं चाहे कितना भी बोलूँ आप शायद खुद को चेंज नहीं करोगे। आई थिंक ये एटीट्यूड मुझे माँ काली महामाया से मिला है कि अगर आप सच्चाई के साथ जीते हो,
अगर आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ चलते हो तो चाहे लोग आपको क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितना सुंदर आप दिख रहे हो, कितना बुरा आप देख रहे हो, ये सब मैटर नहीं करता है। जो मैटर करता है वो है आपके अंदर के खूबसूरती, जो मैटर करता है वो है आपके अंदर के लॉजिक, जो मैटर करता है वो है आपके अंदर के रियल इमोशंस, जो मैटर करता है आपके अंदर के रियल ऑथेंटिसिटी। सो जो लोग डर के मारे जीते हैं कि नहीं शायद मैं अगर ये लिपस्टिक पहन लूँगा तो लोग मुझे कहेंगे ये, और मुझे अगर ये ईयररिंग पहनना है तो लोग शायद मुझे जज करेंगे, ओ माय गॉड शुड आई वेयर रेड और शुड आई वेयर वाइट, शुड आई वेयर स्टोन, शुड आई वेयर समथिंग एल्स। किसके लिए आप पहन रहे हो, किसके लिए आप जी रहे हो? जस्ट आस्क योरसेल्फ, आप किसके लिए जी रहे हो? दूसरे के लिए या खुद के लिए? इट्स अ चॉइस। काली महामाया सिखाते हैं कि खुद के लिए जियो, और अगर आप खुद के लिए जीते हो तो आपके पास कोई फ्रेंड नहीं रहेगा, थैंक गॉड, बट आपके पास जो रहेगा वो होगा एक अलग किस्म का एहसास, एक अलग किस्म का रॉ रिजिड ऑथेंटिसिटी, जिस ऑथेंटिसिटी के साथ आप किसी को मदद कर सकते हो, जिस ऑथेंटिसिटी के साथ कितना भी ज़्यादा आप टूट चुके हो आप खुद को फिर से जोड़ ले सकते हो, एंड जोड़ के एक नए पर्सन में बदल सकते हो। काली महामाया आपको सिखाते हैं कि कोई भी झूठ, कोई भी परफेक्शंस, कोई भी गुड कम्प्लीमेंट आपको डिफाइन नहीं करते, आपकी सच्चाई आपको डिफाइन करता है। और जब तक ना आप अपने सच्चाई के पथ को चुनते हो, जब तक ना उस ऑथेंटिक साइड को आप अपनाते हो, तब आपको खुद को दबा के चलना पड़ता है, तब आपको एक बॉक्स के अंदर बारबी डॉल की तरह फिट बैठने को पड़ता, मतलब फिट बैठना होता है। सो प्लीज़ ये सही है, ऐसा होना चाहिए था, ओ माय गॉड दिस इज गुड, नो, जस्ट बी यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे एक फटे हुए कपड़े पहनना है, आई डोंट केयर लोग क्या कहेंगे, मुझे एक डार्क रेड लिपस्टिक पहनना है, हेयर कलर करना है, विग लगाना है, एंड लिव योर लाइफ इन योर ओन वे, जिस तरीके से आप चाहते हो, जिस तरीके से लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं। सो ऐसे काली महामाया का जो कॉन्सेप्ट है कि आप ऐसे बहुत सारे थॉट्स लेके बैठे हो जो समाज के हिसाब से सही है, आप और जो समाज के हिसाब से परफेक्ट है, आप खुद को इस तरीके से कंपेयर कर रहे हो कि ओ माय गॉड मैं कैसे सर्वाइव करूं, देखो इसके पास तो ऐसे ऐसे है, ये लोग तो ऐसे ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो ऐसे ऐसे सोच रहे हैं, तो मैं इसमें कैसे फिट बैठूंगा। माँ कह रहे हैं कि आपको कौन कह रहा है फिट बैठने के लिए, आपको कौन कह रहा है कि उसके बारे में सोचने के लिए, आपको कौन कह रहा है कि उसका पैरामीटर सही है। वेल आप ट्यूशन में फर्स्ट हुए हो बॉस, आप स्कूल नहीं गए हो, तो ट्यूशन्स पे फर्स्ट होके अगर मैं बोलोगे कि मैं फर्स्ट आया हूँ ट्यूशन में, तू तो लास्ट आई है, तो आपको कहना होगा भाई तुम 3 लोगों के बीच में फर्स्ट आए हो, जाके 100 लोगों के बीच में फर्स्ट हो जाओ, एंड देन वो एहसास आपको हो जाएगा। सो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर गेटिंग, इट्स अबाउट हाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग। ओके, सो माँ कह रहे हैं कि हर पल को आप दूसरों के मुताबिक मत जियो, दूसरों के मुताबिक मत सोचो कि ये तो सही है, पता नहीं मेरे साथ सही होगा या नहीं। अरे आपके सही वर्जन्स का मतलब आपको खुद पता है, और आर यू लिविंग योर ओन ऑथेंटिक लाइफ, डू यू रियली वांट टू लिव योर ओन ऑथेंटिक लाइफ। कई कबार ये सौदा हम लोग पहले ही कर चुके होते हैं, और माँ कहते हैं कि सौदा मत करो। ओके, आपको ऐसा लग सकता है नहीं उसके बिना तो नहीं जी सकता हूँ। अरे कभी कभार आपको उस गौरी देवी के पर्सपेक्टिव से आना होता है, कई कभार आपको देखता है कि अरे इस रिलेशनशिप में मैं कहाँ हूँ, इस जॉब में मैं कहाँ हूँ, ये काम में मैं कहाँ हूँ, इस शहर में मैं कहाँ हूँ। आपको कौन सा काम डिफाइन करे वो काम आप ढूंढे, आपको कौन सी लाइफस्टाइल डिफाइन करते वो लाइफस्टाइल आप चूज करें। आप जो भी चीज कर रहे हो क्या उसमें आप खुद को विजुअलाइज कर रहे हो, दैट इज काली महामाया। बी अनकन्वेंशनल, बी द रियल किंग और रियल क्वीन इन योर ओन किंगडम। किसी और के किंगडम में आप किंग और क्वीन मत बनो, एंड एट द सेम टाइम एक्सपेक्ट भी मत करो कि कोई आपको किंग और क्वीन बना के रखेंगे। इट्स रियलिटी, इट्स ट्रूथ। जितना सुंदर तरीके से आप इस ट्रूथ को अपनाओगे उतना ज़्यादा आप इस ईगो ट्रैप्ड जिंदगी से, गॉसिप से, स्लेंडर से, जजमेंट से बाहर आ पाओगे। जो चीज़ें होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा और आपके ज़िंदगी के अनुसार होगा, आपके लाइफस्टाइल के अनुसार होगा। तो अगर आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर ना करके अपने एहसास के साथ जीना स्टार्ट करोगे, कंपैरिजन, कंफ्यूजन,
और जजमेंट, ये सब चीज़ों को ख़त्म करके अगर आप अपने ऑथेंटिक की ठीक है जो भी हो रहा है वो शायद यही इसी को ब्यूटी कहते हैं, अगर इस तरीके से सोचेंगे और कंप्लीट अनकंडीशनल ट्रस्ट माँ को करोगे कि हाँ भरोसा है, जो भी होगा वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, ऐसे वाले भरोसे के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे, यू आर गुड टू गो, यू आर वेलकम टू द काली यूनिवर्स। ओके, दैट इज़ इट। एंड इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आपको जो समझना है मैंने वो कहा, आई होप कि आप समझ पाए हो कि आज का मैसेज है आपको खुद को ढूंढना है, खुशियाँ नहीं, दुख गम के बारे में सोच नहीं, इट जस्ट कि यू रियली नीड टू डिस्कवर योर सेल्फ। यही मेरे आई थिंक माँ का मैसेज है, और यही रीडिंग का जो क्या मैं बोलूँ जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं यही अर्थ निकल के आ रहा है। और मैं बहुत जल्दी नए वीडियोस लेके आ रहा हूँ। आई होप आप इन्जॉय किए हो, अगर इन्जॉय किए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, हैशटैग देखिए महाकाली टैरोट बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आप लोगों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय महाकाली।